दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास के लिए आते हैं, इससे मुझको आप लोग मृत्यु से शून्य कर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं वह मृत्यु से शून्य रहता है, मतलब मृत्यु उसको टच नहीं करती और जो सुनता है उसको भी नहीं टच करती। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे। आज की थीम समझ लीजिए। कल हम लोग ने इस बात पे मतलब पॉइंट पे रुके थे कि जो व्यक्ति अपने को कर्ता नहीं मानता है, कर्म फल को भगवान को समर्पित कर देता है, तो कर्म करते हुए भी वह कर्म बंधन से कैसे मुक्त रहता है, ये प्रश्न उठाया गया था। अब आज इसको 14 से लेकर के हम लोग 17, 14, 15, 16, 17 4 श्लोक करने का हम प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवान समझाएंगे किस प्रकार से व्यक्ति जो इस अंडरस्टैंडिंग की संग कि मैं अकेला करता नहीं हूं और भगवान को कर्म फल समर्पित करता है, वह मुक्त रहता है। विषय समझ में आ रहा है? कैसे हम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रह सकते हैं, यह आज का विषय रहेगा। उम्मीद है कि जूम पे आवाज ठीक आ रही होगी। कुछ फीडबैक्स हैं? दंडोत प्रणाम तो ठीक है, लेकिन कोई बता नहीं रहा कि आवाज ठीक आ रही कि नहीं। आवाज आ रही है, ठीक। ओके ओके, शुरू करते हैं। कोई भक्त कौन, आप कौन बोलेगा? कल गड़बड़ किया था आपने बहुत। चलिए ठीक है, प्रयास कीजिए। ये 14वां श्लोक बता रहा है कि किसी काम को करने में 5 कारण होते हैं, तो देखेंगे। और एक कारण बड़ा रहस्यमयी है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। भगवत गीता 18वां अध्याय 14वां श्लोक। अधिष्ठानम तथा तथा कर्ता, अधिष्ठानं तथा कर्ता, कर्णम च पृथग विधम, कर्णं च पृथग्विधम्, विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविधाश्च पृथक् चेष्टा, एवं चैवात्र पंचमम, देवां चैवात्र पंचमम्। ओके। अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब स्थान। हम इस समय किस स्थान में स्थित हैं? अपने शरीर में। तो पहला कारण है शरीर। अगर शरीर ही नहीं हो शानो तो कोई कर्म हो सकता है? नहीं हो सकता, स्पष्ट है। तथा कर्ता, कर्ता मतलब जीवात्मा। कर्णम, कर्णम मतलब इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं? आंख, इंद्रियां, सेंसेस। च पृथक विदम मतलब विभिन्न प्रकार की, पृथक मतलब अलग अलग, पृथक विध मतलब नाना प्रकार की इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति कार्य करता है। आंख से, नाक से करते हैं कि नहीं कार्य, और हाथों से काम करते, इसके द्वारा व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो यानी कि 3 क्या आपने एक किसी भी कर्म के, किसी भी क्रिया में 3 घटक, घटक मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, देख पा रहे हैं? पहला क्या है? शरीर, दूसरा है जीवात्मा, हम, और तीसरा है इंद्रियां। ठीक। विविधाश्च पृथक चेष्टा, और अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं। अब ध्यान देना होगा, चेष्टा का मतलब क्रिया नहीं है, क्योंकि किसी कर्म के ये घटक हैं। तो चेष्टा का अर्थ है प्राण के फंक्शंस। ये बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा। इससे पहले कि मैं आगे जाए, इसको समझ लीजिए। मैं कुछ बोलने की इच्छा कर रहा हूं यहां पे, तो मैं आत्मा के रूप में कुछ इच्छा करता हूं, फॉर बोलने की इच्छा कर रहा हूं। अब भगवान प्राणों को एक्टिवेट करते हैं और हर प्राण अलग अलग कार्य करता है। खाना पचाने का अलग होता है, मल त्याग करने वाला प्राण अलग होता है, हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उसको चलाने वाला प्राण अलग होता है। तो जो शरीर में विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं वह भी मूलतः प्राणों के द्वारा हो रही हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो जो प्राण है फिर क्या करते हैं, किसी को याद है? प्राण फिर मन को एक्टिवेट करते हैं। प्राणों को कौन एक्टिवेट करता है? भगवान एक्टिवेट करते हैं, जब वो देखते हैं कि जीव ये इच्छा कर रहा है ये काम करने की, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे कोई भी कार्य। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो विभिन्न चेष्टाएं हैं, ये चेष्टाएं प्राणों के कार्यों को रेफर कर रही हैं। अगर इंद्रियां हैं, मन है, सब कुछ, लेकिन प्राण नहीं है तो हमारी कोई, हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। आपने देखा ना, कभी कभी लोगों का हाथ पैरालिसिस हो जाता है, हाथ बिल्कुल ठीक है, मन भी ठीक है, लेकिन वो हाथ काम नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे प्राण की गति डिस्टर्ब हो गई है। ये देखा नहीं आप लोग ने? देखा है। तो यहाँ पे टीका में बताया जाएगा, चेष्टा का अर्थ कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म तो इंग्रेडिएंट है, सॉरी, कर्म तो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब इन सब चीजों को मिला करके कर्म बनता है, रिजल्ट है। तो वो रिजल्ट को आप मतलब कॉज के रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चेष्टा समझ में आ रही है? प्राण के जो प्राण 5 प्रकार के प्राण है, और 5 प्रकार के मुख्य प्राण, और फिर 9 गौण प्राण होते हैं, उनके द्वारा व्यक्ति कार्य करता है। उद्धव प्रभु समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? ठीक है। देवम चैवात्र पंचमम, पंचमम मतलब होता है 5, और देवम मतलब है भगवान।
तो जो आखिरी और मुख्य कर्ता हैं वो हैं भगवान। तो 5 आपको याद हुए। अधिष्ठान का अर्थ हुआ शरीर, कर्ता मतलब जीवात्मा, करणम मतलब सेंसेस इंद्रियां अलग प्रकार की, और चेष्टा मतलब प्राण के फंक्शंस, और दैव मतलब भगवान। ये 5 लोग मिलके कोई कार्य कर सकते हैं, कर सकते हैं मतलब करते हैं। और मुख्य कार्य है भगवान, और सॉरी मुख्य कर्ता जो है वो भगवान है। तो अब कोई व्यक्ति अपने को ही कर्ता मान रहा है तो गलत है कि नहीं। और ध्यान देना होगा कि शरीर, इंद्रियां और प्राण कौन चला रहा है? भगवान ही चला रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे पढ़ते हैं। कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। गीता भूषण टीका। यह श्लोक बताता है कि वे 5 कारण कौन से हैं। पिछले श्लोक में बताया गया था कि 5 कारणों की वजह से कोई कर्म होता है, इसका वर्णन कर रहा है। इजी है तो समझना। जो जीव के द्वारा राज्य यानी अधिष्ठियते किया जाता है उसे अधिष्ठान कहा जाता है। क्या जीव क्षेत्रीय है कि क्षेत्र है? हाँ, आकाश प्रभु कह रहे हैं क्षेत्र है, कल से उनका प्रसाद बंद। जीव क्षेत्र है, क्षेत्रीय है या क्षेत्र है? हाँ भाई, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रीय बोलिए, क्षेत्रज्ञ बोलिए। क्षेत्रज्ञ है कि क्षेत्र है? रुको रुको, पूछ लो। कल का प्रसादम दाम पे लगा हुआ है। अरे जीव खेत है कि खेती करने वाला है? इतना क्या सोच रहे हो? खेती करने वाला है, शरीर को जानने वाला है। तो इस शरीर में रह करके वह शरीर के सुख दुख को भोग रहा है, एक प्रकार का राजा है शरीर का। इसलिए बोल रहे हैं इसको शरीर। जो जीव के द्वारा अधिष्ठित होता है, जिस पे जीव राज्य करता है, वो क्या है? वो शरीर है। इसलिए अधिष्ठान मतलब शरीर। ठीक, कहां पे हो रहा है कोई कर्म? शरीर पे हो, शरीर के द्वारा हो रहा है। यस, और यह शरीर को इंगित करता है। स्पष्ट है, कर्ता जीव है। अब इस पे ये बता रहे हैं कि कर्ता जीव है, ये क्यों कहा जा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट से जरा देखिए। श्रुति कथन है कि जीव ज्ञाता और कर्ता है। उद्धव प्रभु, आप ही क्यों सर ऊपर उठाए? आप, हाँ याद आ गया मैंने क्या बताया था पहले। मैंने आपका नाम बोला तो आपने ही सर उठाया, हाँ मेरा नाम बोला, और बाकी लोग ये समझ गए कि उनका नाम नहीं बोला। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अमरनाथ, आपका नाम अभी बोल रहा हूं, उससे पहले बोला था। तो ये आपको याद है कि मैंने क्या बताया था? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति क्या बताया था? मैं हूं और मैं दूसरों से अलग हूं। क्या ये हारमोनियम, बेटा हारमोनियम, तो क्या ये हारमोनियम इस ज्ञान से युक्त है कि इसको पुकारा जा रहा है? बेटा माइक, समझ में आ रहा है तुमको? मेरा माइक एकदम पास में है, लेकिन क्या इसकी ये चेतना है कि प्रभु जी कुछ प्रवचन कर रहे हैं, अच्छा बुरा मायावाद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी अवेयरनेस कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जीव ज्ञाता है, जड़ प्रकृति ज्ञाता बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? ठीक है। और कर्ता है, कर्ता इसलिए है क्योंकि उसकी विभिन्न इच्छाएं हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, उसके अनुसार वो कर्म करने की इच्छा करता है। क्या ये हारमोनियम कुछ सोचता है कि मैं बहुत दिन से बजा नहीं, मुझे आज बजना चाहिए? ये मैं सोच सकता हूं कि मैंने बहुत दिन से हारमोनियम नहीं बजाया, मुझे बजाना है, लेकिन हारमोनियम के अंदर कोई इच्छा नहीं आ सकती। तो इच्छा की वजह से जीव को कर्म स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा ही दृष्टा सृष्टा, प्रश्न उपनिषद। ऐसा ही, ये ही दृष्टा है, सृष्टा है, मतलब ये जीव देखने वाला है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लास हो रही है, प्रसन्न हरि प्रभु, क्लास हो रहा है ना यहाँ पे? आप देख पा रहे हो, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और बगल वाली दीवार, अगर दीवार देख सकती है, तो ये बड़ी स्पेशल क्वालिटी है। इस पे हमारे बहुत अच्छा सीनियर डिवोटी बोल रहे थे, वैशिष्टिका प्रभु, कितनी अद्भुत बात है कि अगर मैं अमरनाथ प्रभु की तरफ देख रहा हूं तो ये भी मेरी तरफ देख रहे हैं। कोई स्पेशल लगता है आपको? ये कोई स्पेशल नहीं लगता ना? नहीं बात समझ में आई? ये हम लोग इतना इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो आप मेरी तरफ भी देख रहे हैं। आप दीवार की तरफ देखिए। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम इस सुखी होते हैं लोगों से अच्छा संबंध बना करके, भौतिक वस्तुओं के संग संबंध नहीं बना सकते। तो यह समझ में आ रहा है, देखने वाला, अनुभव करने वाला जीव है, ये बात बोली जा रही। वेदांत ने भी कहा है ज्ञातो एव। ये सारे श्लोक प्रभुपाद जी की टीका में है, ये मत सोचना कि मैं आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहा हूं, देख लेना भी टीका में आएगा। कर्ता शास्त्रत्वात्, जीव ही करता है ना कि प्रकृति,
क्योंकि इसके द्वारा शास्त्र की प्रासंगिकता होती है। इसको पूरा पढ़ लूंगा फिर समझाता हूं। शास्त्र इंसानों के लिए हैं और उनको निर्देश देते हैं विभिन्न कार्यों को करने के लिए। अगर जीव करता नहीं है तो फिर शास्त्र का उपयोग क्या है? अगर प्रकृति ही करता होती तो शास्त्र का उसको निर्देश देने का कोई मतलब नहीं होता। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? ये सारी बातें क्यों बोली जा रही हैं? ये समझाने के लिए कि जीव करता है। हम जैसे हम सुनते हैं विचार नियम का पालन करो, अवैध स्त्री संग नहीं करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, जुआ मत खोलो। ये शास्त्र किसको निर्देश दे रहा है? जीवात्मा को निर्देश दे रहा है। जब बोला जाता है कि प्रकृति सब कुछ कर रही है, मतलब एक बार जीव ने इच्छा करी और उसके बाद प्रकृति संपादित कर रही है। मेरे हाथ कैसे हिल रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो केवल इच्छा कर रहा हूं कि मेरा हाथ इस प्रकार से हिले। लेकिन इच्छा कि हाथ हिले, मैं गीता का प्रवचन करूं, मैं कुछ बोलूं, ये मेरी इच्छाएं हैं। जैसे मैं इसी अध्याय में सुनूंगा कि जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। 18वें अध्याय में पढ़े होंगे आप। तो अब यह सुन करके मैं इच्छा करके भगवान की गीता का प्रवचन कर रहा हूं या डिस्कशन कर रहा हूं। समझ में आ रहा शानू प्रभु? नहीं समझ आता? आप करता है कि नहीं? क्या आपका शरीर अपने आप आ गया या आप इच्छा करके यहाँ पे आए हैं? तो इच्छा किसकी शक्ति है? जीवात्मा की शक्ति है। तो किसको निर्देश दिया जा रहा है गीता पढ़ो रोज? समझ गए ना? आपके शरीर को, हमारी आंखों को, कान को उपदेश नहीं दिया जा रहा है कि तुम ये कार्य करो। जड़ पदार्थ को क्या कोई उपदेश दिया जा सकता है? मैं इस हारमोनियम को नहीं, मैं कह सकता हूं भाई हारमोनियम मेरी क्लास में रोज आता है, क्या ये बोली बात हम कह सकते हैं? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो इसलिए ये सारे श्लोक बोले गए हैं जिसके द्वारा ये प्रमाणित होता है कि कर्ता जीव है। आप ये नहीं कह सकते सब तो भगवान करा रहे हैं, पाप और पुण्य से भगवान करा रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा ना। ठीक है, हमारी इच्छा रहती है इसमें। उसके बाद कर्णम का अर्थ है इंद्रियां, जैसे कान और अन्न मानसिक सुविधाएं। तो स्पष्ट है हमारे जो विभिन्न इंद्रियां हैं उनकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं पृथक विधम, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में। स्पष्ट है, आंखें देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, मुंह से कुछ खाना खाते हैं, चखते हैं और बोलते हैं, हाथ से कार्य करते हैं, अलग अलग क्रियाएं होती हैं, इससे अलग अलग कर्म होते हैं। स्पष्ट है। पृथक चेष्टा का अर्थ है विभिन्न प्रकार के प्राणों के विभिन्न प्रकार के कार्य। चेष्टा का अर्थ क्रिया नहीं हो सकता क्योंकि क्रिया विषय है जिसके संपन्न होने के लिए 5 कारण होते हैं। ये बात समझ में आई आपको? विभिन्न प्रकार के प्राण मतलब जैसे आप 5 प्राण जानते हो ना, पान, अपान, उड़ान, ऐसे करके। जैसे मैं अब मान लीजिए मैंने ये एक क्या कहते हैं उबासी ली, तो ये भी एक प्रकार के प्राण का कार्य है। अब मैं हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूं मान लो ऐसे, तो आपको लगेगा मैं खाली हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूं, बट ये प्राण के द्वारा हो रहा है। तो ये जो क्रियाएं हैं उनकी, अच्छा अमेजिंग बात है कि एक ही प्राण बहुत सारी क्रियाएं कर सकता है। तो प्राण के द्वारा हमारी चेष्टा होती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? इच्छा करते हैं। फिर क्या होता है? प्राण एक्टिवेट होता है। फिर क्या होता है? मन एक्टिवेट होता है। और फिर क्या होता है? इंद्रियां एक्टिवेट। तो हो गया ना, प्राण आ गया ना सारे कार्यों में, सभी कार्यों में प्राण आ गया और अलग अलग प्राण अलग अलग कार्य करते हैं। क्या था? प्राण पान समायुक्तौ पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। याद है ना, भगवान गीता बोले थे कि पान अपान से जुड़ करके जो प्राण होते हैं, मैं खाना पचाता हूं और खाने को बाहर निकालने का काम भी प्राण ही करता है। इसीलिए प्राणायाम करने से कॉन्स्टिपेशन चला जाता है। तो जानते हैं सब बात, इसमें ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं। तो चेष्टा का अर्थ है प्राण के विभिन्न फंक्शंस, और प्राण का अगर फंक्शन खराब हो जाता है तो व्यक्ति के हाथ रहता है, सब कुछ रहता है, इंद्रियां रहती हैं, लेकिन वह कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है। दैवम का अर्थ है परम ब्रह्म। उनका नाम क्या है? परम ब्रह्म का नाम क्या है? कृष्ण, भगवान कृष्ण, जो सभी के लिए पूजनीय है। किसी कार्य के संपन्न होने में वह 5वें कारण है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री हरि जो अंतर्यामी हैं वही मुख्य कारण है। जो लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि शरीर, इंद्रियां, प्राण और जीव यह केवल गौण कारण है, गौण का मतलब होता है सेकेंडरी कॉज है, और भगवान ही सारे कार्यों के वास्तविक प्रणेता हैं अर्थात मुख्य कारण हैं, तो ऐसे व्यक्ति कार्यों के फल की इच्छा से अपने को मुक्त करते हैं और साथ ही स्वयं कर्ता की भावना को भी त्याग देते हैं। इस कारण से वह कार्य करते हुए भी बंधे में नहीं पड़ते हैं। यह अर्थ है। मेरे ख्याल से पढ़ने से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इसकी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये आप जानते हैं कि जीव अनादिकाल से जगत में है
और वह भोग कर रहा है, और इस कारण से उसके मन में संस्कार है, इंप्रेशंस हैं भोग करने की। ये बात समझ में आती है? तो भगवान उसके कर्मानुसार, हर जीव के कर्मानुसार उसको प्रेरणा दे रहे हैं ये कोई कार्य करने के लिए। क्या आप भगवान की तटस्थता इसमें देख पा रहे हैं, न्यूट्रलिटी? जैसे जैसे जीव ने कार्य किए हैं, जैसे जैसे संस्कार मन में हैं, वैसे वैसे भगवान उसको बुद्धि दे रहे हैं। भगवान ही, एक मैं सोच रहा था, हम तो भगवान से मिले नहीं है, लेकिन हमारी सहज श्रद्धा है कि भगवत गीता सही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सहज अश्रद्धा है कि भगवत गीता गलत है। सॉरी, सहज श्रद्धा है कि भगवत गीता गलत है। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं? जैसे एक भक्त कल बोल रहे थे, कल या परसों कल ही बोल रहे थे, प्रभु जी मेरे पिताजी गाली बक रहे हैं मेरे को, मैं भक्ति कर रहा हूँ तो कह रहे हैं मेरा लड़का सन्यासी हो जाएगा। तो हमने कहा सन्यासी हो जाएगा ये तो गाली नहीं है, ये तो एक ग्लोरिफिकेशन है। वो कह रहा नहीं, बाहर बोल रहे हैं अंदर नहीं बोल रहे। तब देखो वो लड़का हरि नाम करने के लिए बहुत उत्सुक है, और पिताजी हिरण्यकशिपु। तो क्यों भगवान प्रेरणा दे रहे हैं? दोनों लोग अलग अलग संस्कार लेकर के आए इस प्रकार से। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो उन इच्छाओं के अनुसार भगवान तटस्थ रूप से देख रहे हैं, भाई तुम्हारी ये इच्छाएं, तुम्हारे कर्मानुसार तुमको प्राप्त होना चाहिए, तो फिर भगवान इसकी सुविधा दे रहे हैं व्यक्ति को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? तो अब जो व्यक्ति समझ रहा है कि भगवान ही सारे कारण हैं, सभी चीजों के कारण हैं, तो वो बुद्धि लगा करके पहली बात तो ऐसे कर्म करेगा नहीं जो भगवान को प्रसन्न ना करते हो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उन कर्मों को करते हुए कभी ये भावना नहीं आएगी कि मैं करने वाला हूं। ये ध्यान दीजिएगा, ये भक्ति में भी अप्लाई होता है, भक्ति में भी अप्लाई होता है एकदम। बहुत, इसलिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन भी कर रहे हैं तो यह सोचने लगे कि मैं करने वाला हूं, इसका श्रेय मुझे प्राप्त होना चाहिए, तो फिर यह भक्ति ठीक नहीं है। आप जानते हो अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक सुने हैं ना, कि भाई मैं प्रवचन कर रहा हूं या मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, इसका क्रेडिट मैं धारण करने लग जाऊं तो फिर ये उचित नहीं है। क्यों? अब जैसे अब फिर मैंने कई बार रिपीट किया, मैं कुछ सोच रहा हूं और मैं कुछ बोल रहा हूं, ये कैसे हो रहा है आकाश? हाँ, ये तो है, लेकिन मुझे तो नहीं पता, इतना फास्ट हो रहा है ना, मैं कुछ सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ, बिना सोचे तो बोल नहीं रहा हूँ, बिना सोचे बोल रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? शानू कैसे समझ में आ रहा है? ये हम नहीं जानते कि समझ में कैसे आ रहा है, ये हम नहीं जानते कि हमें समझ में कैसे आ रहा है। कभी सोचा है कि छोटा बच्चा बोलना कैसे शुरू कर देता है? आप देखो छोटी बच्ची इधर है, वहां पे बोलो मामा मामा, मामा बोलना कैसे चालू कर दिया। उसकी जीभ को तो हमने ट्रेनिंग नहीं किया, खाली सुन रहे, वो सुनते हैं बच्चे, शब्द सुनते हैं, मामा मामा रामा कृष्णा, और बोलना शुरू कर देते हैं। मैं, जिसने मुझे हारमोनियम सिखाया, मैंने कहा आप ये कैसे जान लेते हो कि कौन सी की से कौन सी ट्यून बजेगी? और अब तो आप देखते हैं लोग आंखें बंद करके बजा लेते हैं, वो कैसे हो जाता है? आपको क्या अभ्यास है कुछ भी, लेकिन सब के पीछे भगवान है। जैसे अभी मैंने करुणामृत प्रभु से डिस्कस कर रहा था, प्रभु जी हम लोग जो है कुकिंग में सब कुछ नाप के डालेंगे, तो आप लोग तो नाप के डालते ही होंगे ना? कहते नहीं, हम तो ऐसे ही डाल देते हैं। अब आप बताइए कैसे मालूम चलता है कि एग्जैक्टली उतना ही नमक डालना है? करुणामृत प्रभु को माइक दिया जाए, भगवान, यस, कितना आश्चर्य है ना। ऐसे लिया, धम धम डाल दिया, और अब देखिए एक भी दिन गड़बड़ नहीं होता है। कल नहीं गड़बड़ कर देना। इन सब चीजों से हम क्या सीखते हैं? कोई भी कार्य, कोई भी सेवा भगवान के लिए हम करते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान मैं आप पर पूरी तरह से निर्भर हूं इस कार्य को करने के लिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए इस बात। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस पे तो बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन अभी हम बस खाली विल स्टिक टू द श्लोका। एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूं, लेट्स सी हाउ मेनी श्लोकास वी कैन डू टुडे। युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी के बीच में इसी बात को लेकर बहस हुई कि भाई दैव सर्वश्रेष्ठ है या हमारा कर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ है, कौन प्रबल है? तो द्रौपदी ने कहा कि भाई देखिए, बादल से पानी गिरे, लेकिन अगर हम यहाँ पे बीज डाले ही नहीं, कुछ खेती तैयारी नहीं करे, तो उगेगा क्या? बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि हमारा पुरुषार्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा, तुमने बीज डाल दिया, सारा खेत तैयार कर दिया, लेकिन अंततोगत्वा अगर बादल पानी नहीं दिए तो तुम्हारी खेती उगेगी कैसे? तो आपको दोनों का समन्वय करके लेकर चलना पड़ेगा। हमें भी अपने कर्तव्य करने हैं, लेकिन निर्भर हमको भगवान के ऊपर रहना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को आप प्रचार कर रहे हैं, अब हम बात सही बोलें, अब वो कितना ग्रहण करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हमने सही बात बोलनी है। अब भगवान उसको कितनी प्रेरणा देते हैं, क्या समझता है, वह उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे भी एक आज सुबह किसी ने प्रश्न किया, प्रभु जी मरने के बाद कहाँ जाता है? हमने कभी बुरे कर्म, जैसे कल चर्चा हुई थी, बुरा कर्म करेगा तो नरक जाएगा,
और ऐसे जाएगा ऐसे, और उसके बाद वो ऐसे वैसा होता है, तो कहते है अच्छा अच्छा नरक जाएगा। तो बोला फिर हमने कहा उसको, अगर अगर क्या कहते हैं सामान्य काम किए तो अगला जन्म मिल जाएगा मनुष्य जीवन। अच्छा, इसका मतलब नरक और स्वर्ग नहीं होता है, ये सब झूठ है। मैंने कही कब बोला मैंने? तो देख रहे हैं सही बोल रहे हैं लेकिन लोग कुछ अलग समझ रहे हैं। लेकिन कम से कम हमें अपनी तरफ से सही बोलना चाहिए और बार बार रिपीट करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हम आपकी वाणी को यथावत प्रस्तुत कर सकें। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कहीं इसमें झोल मेल नहीं करें। मैं केवल प्रीचिंग के बारे में बोल रहा हूं, बाकी कोई भी आप कार्य करते हैं वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस, कृष्ण ही अल्टीमेट करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमको प्राप्त हो रही। परंतु यदि जीव का कार्य भगवान पर आश्रित है तो उसके कार्य तो भगवान के द्वारा केवल उसका एक नियोजन मात्र है ताकि भगवान का उद्देश्य सिद्ध हो सके। बहुत सुंदर लाइन है। ये प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न ये है जैसे मुझे प्रसादम सर्विंग करना है तो मुझे क्या चाहिए? ऑब्वियसली प्रसादम तो चाहिए, लेकिन एक और चीज चाहिए, चम्मच। तो क्या जीव मात्र एक चम्मच की तरह है? आप ये कह रहे हो कि मुख्य कर्ता जो भगवान है, तो क्या जीव एक चम्मच की तरह है जिसका उपयोग एक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? क्या आप चम्मच हो शानु प्रभु? समुद्र चमचे हैं आप? नहीं, हम चमचे नहीं है। वी हैव अ डिजायर। ये बहुत सूक्ष्म श्लोक है। क्या हम लोग जड़ पदार्थ हैं? हम जड़ पदार्थ नहीं। तो क्या भगवान हमको अपनी इच्छा अनुसार किसी को पाप करा रहे हैं, किसी को पुण्य करा रहे हैं? ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा भगवान में विषमता है, आपको भक्ति करने दे रहे, मेरे को नहीं करने दे रहे। ऐसा नहीं है। तो प्रश्न समझ में आ रहा है ना आपको? प्रश्न ये है कि भगवान जो है चमचा नहीं बनाया हमको कि चमचे की तरह हमारी कोई स्वतंत्रता ही नहीं है कुछ करने के लिए, ऐसा नहीं है। लेट्स सी इस जीव तो फिर एक लकड़ी के टुकड़े के समान हो गया। मैंने चम्मच का एग्जाम्पल दिया और आचार्यगण लकड़ी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो विधि और निषेध जीव के लिए शास्त्र में वर्णित है तो वह निरर्थक हो जाएंगे। जीव में अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी कार्य को शुरू करने की शक्ति संभव नहीं होगी, क्योंकि फिर देखा जाएगा कि जीव तो केवल भगवान के द्वारा कार्य में नियोजित किया जा रहा है। ये उत्तर है कि ऐसा नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि भगवान सबको अपने अपनी अपनी इच्छा अनुसार पाप और पुण्य में प्रवर्तित करे, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर भगवान शास्त्र में जो उपदेश दे रहे हैं कि ये कार्य करो, भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान की भक्ति करो, या जो भी उपदेश दे रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ? उपदेश देने का उद्देश्य क्या होता है? जिसकी बुद्धि खराब है उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। अगर आप ऐसे बोलोगे कि जीव की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है तो उपदेश देने का मतलब क्या हुआ? क्लियर समझ में आ रहा है? तो भगवान उपदेश दे रहे हैं लेकिन फिर भी जैसी जीव इच्छा करता है उसके अनुसार वो कार्य करा रहा है। क्या आप गीता के श्लोक को नहीं जानते हैं? यथेच्छा से तथा करूं, सारा भगवद गीता को उपदेश देने के बाद भगवान ने क्या बोला? तुम इस पे विचार करो, विमर्श्य तद अशेषेण, अच्छे से विचार करो और उसके बाद तुम्हें जो अच्छा है वो करना है वो करो। लेकिन क्या कह रहे हैं? यदि तुम मेरी इच्छा अनुसार कार्य करोगे तो पार हो जाओगे, और यदि अपने इच्छा अनुसार कार्य करोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या भगवान अर्जुन को चुनाव का मौका नहीं दे रहे? समझ रहे हैं? तो क्या क्या अर्जुन चमचे हैं, चम्मच की तरह है, जड़ पदार्थ नहीं है। वह एक जीव है, एक ही हैज फ्री विल, उसके बाद इच्छा है कोई भगवान की बात को स्वीकार या अस्वीकार करने की। क्या मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है। और भगवान ने क्यों दी है? भगवान ने हमको ये स्वतंत्रता क्यों दी है? ताकि हम भगवान से प्रेम कर सकें। प्रेम आप फोर्स से नहीं करा सकते हो, इसलिए भगवान ने स्वेच्छा हमको दी है थोड़ी अल्प मात्रा में। ठीक है। जीव ही शरीर, इंद्रिय और प्राण का आधार है जिसे भगवान के द्वारा दिया जाता है, और जो क्रियान्वित होते हैं भगवान की शक्ति के द्वारा ही। इसका अर्थ समझते हैं? जीव ने जो भोग की इच्छाएं की हैं उसी के अनुसार हमारा ये शरीर हमको प्राप्त है। ठीक है। और इसके अनुसार जो हम मैंने पहले समझा दिया, अभी जो मैं इच्छाएं कर रहा हूं उसके अनुसार भगवान इस शरीर को अलग अलग तरह से चलाते हैं। आप लोग सोते हैं ना? कैसे सोते हैं आकाश? कभी सोचे इसके ऊपर शानू? लेटे और नींद आ गई, कैसे सोचा कैसे नींद गायब हो जाती, नींद आ जाती है? सारी इंद्रियों की वृत्ति एकदम से शांत हो जाती है, कैसे हो जाता है? अमरनाथ, हैव यू एवर रिफ्लेक्टेड? रोज सो रहे हैं कि नहीं? रोज सोते हैं, खूब जम के सोते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि हम सो कैसे पा रहे हैं। तो आप खाली यही इच्छा करते हो नींद आ जाए, यही तो बोलते हैं ना कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, मंगल आरती के लिए उठना है। उसके बाद कोई है जो एकदम से सारा सिस्टम बंद कर देता?
तो कौन है वो? कृष्ण ही है। तो आप देख रहे हैं ना वहां पे प्राण इंद्रियों को कैसे भगवान संचालित कर रहे हैं। इच्छा हम कर रहे हैं, क्रियान्वित भगवान कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो चाहते भी नींद नहीं आती, कृष्ण भगवान लाइट नहीं बंद करते ठीक है। भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के द्वारा जीव अपने शरीर और इंद्रियों पर अपनी ही इच्छा से राज्य करता है ताकि वह अपने कार्य को सिद्ध कर सके। ये तो समझ में आ रहा होगा। भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं और जीवों के विभिन्न कार्यों को अनुमोदन प्रदान करते हैं और जीव के कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान मुझे हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, ठीक है, बोल लो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं हरे कृष्ण नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, चुप रहो जस्ट है ना। आप कभी देखिए, आप बोलने से पहले कुछ इच्छा करते हो। यस, आप नोटिस कर पा रहे हैं? बोलने से पहले हम कुछ इच्छा करते हैं कि मैं ये बोलूं, और इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि हम सहज रूप से बोल रहे हैं। क्या इसको नोटिस कर रहे हैं? हम इच्छा करते हैं फिर कुछ बोलते हैं। तो वाणी कैसे, वाणी के रूप में वो शब्द कैसे प्रकट हो रहा है? भगवत कृपा से। मेरी बातें क्लियर समझ में आ रही है? तो दो चीज सीख रहे हैं। कोई जीव इच्छा कर रहा है, हाँ भगवान देख लेते हैं ऐसा कर्म है बोलने के लिए, हाँ ठीक है, और उसके बाद क्रियान्वित कर देते हैं प्राणों को और इंद्रियां कार्य कर जाती हैं। तो कहें भगवान तो बड़ा तेज काम करते हैं, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? यहाँ के कंप्यूटर के जो प्रोसेसर है वो भी कितने बड़े बड़े कार्य फास्ट फास्ट कर लेते हैं। जी हाँ, भगवान, इनका प्रश्न यह है कि जीव इच्छा कर रहा है कि मैं बड़ा ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करूं, तो वह कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? यह तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। अविद्या के कारण हमारा मन अभी हरि नाम के रस को पकड़ नहीं रहा है। लेकिन ओके, ये डिजायर है, लेकिन आप जानते हैं कि पहली चीज ये है कि उसकी डिजायर है कि हरे कृष्ण मंत्र मेरे जीव पे आए। पहली चीज तो ये बहुत बड़ी डिजायर है। किसी जीव के सेवोन्मुखता कहते हैं कि मेरे मुख से भगवान की सेवा हो, मेरे मुख पे हरे कृष्ण मंत्र आए। ये इच्छा भी लोगों की नहीं आती। अब मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन हमारे रिश्तेदार है, मैंने कहा एक माला तो करो, नहीं मेरी इच्छा ही नहीं करती, इच्छा ही नहीं करती। अब वह बड़ी इच्छा कर रही, हरे कृष्ण चल रहा है, अब कहने बड़ा अच्छा लग रहा है, इच्छा ही नहीं करती। आप देख रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल देंगे लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। आप जानते हैं फेमस कथा, एक बुढ़िया मर रही थी और बेटे ने बोला, अरे दादी हरे कृष्ण बोलो, तो बोलती है एतो कथा आमी बोलते ना पारे, एतो कथा आमी बोलते ना पारे। 6 शब्द बोल दिए लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोला। तो इच्छा आ रही है हरे कृष्णा की, ये बहुत बड़ा पुण्य है, समझ रहे हैं? बहुत बड़ा बैकिंग है। अब आपकी इच्छा आ रही है कि मन भी लगे, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से मन भी लगेगा। सारी इच्छाएं भगवान तुरंत तो पूर्ण नहीं कर देते ना, कर सकते तो है लेकिन कर नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम नम्र हों, चाहते हैं कि हम वैष्णवों के आगे झुके, चाहते हैं कि हम समझें कि हम अपने प्रयास से भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। वी आर नॉट अचीवर्स, वी आर रिसीवर्स। जब हम भजन करते रहते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रयासों से कुछ नहीं हो रहा है, तो यही हमारे प्रयासों का फल है कि हम समझ जाएं कि हमारे प्रयासों से कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और आप ये कह रहे हो, आप ये भी देखते हो कि कभी कभी अकस्मात भगवान इतना रुचि देते हैं कि अब कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता और मन जप में लगता है, isn't it? फिर आदमी प्रश्न करता है, ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे रोज भगवान इस प्रकार से कृपा करे? तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि करने वाले, जो हम श्लोक यहाँ देख रहे हैं, करने वाले कृष्ण ही है। स्वाभाविक सी बात है कि आपकी इच्छा है तो एक दिन भगवान कृपा जरूर करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है? इसीलिए उत्साह निश्चयात धैर्यात। ओके, हाँ, कहाँ थे हम लोग? एक्चुअली बहुत अच्छी बात आपने करी है। देखिए, अगर आपके हृदय में इच्छा है कि हम भगवान से प्रेम करें, समय जरूर लगेगा लेकिन इच्छा जरूर पूरी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भगवान के प्रेम की इच्छा करें और कृष्ण आपको प्रेम ना दे, कि वो लोग वेट कर रहे हैं बस कि क्या वाकई सिंसियरली मेरा प्रेम चाहता है या नहीं। एकदम ये सोचिए कि भोग की, हमारी भोग की इच्छा थी, भगवान से विरोध करके चलने की इच्छा थी, तो भगवान ने पूरा ब्रह्मांड की रचना कर दी, और आप भगवान को प्राप्त करना चाहें और आपको भगवान सुविधा ना दें, यह असंभव है, इम्पॉसिबल है। कृष्ण सारे रास्ते खोल देंगे। शुरुआत में समझ में नहीं आता है, लेकिन कभी ना कभी आपने जरूर इच्छा करी होगी भगवान की सेवा करने की, इसलिए आप वृंदावन में आज वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। दैट इज ठीक है। अपनी बुद्धि के द्वारा जीव निर्णय कर सकता है कि वह कोई कार्य करे या ना करे। समझ में आ रहा है? और वह बुद्धि सामान्यतः कैसे प्राप्त होती है?
नहीं प्राप्त होती है। सामान्य जीवन में यह बुद्धि कभी प्राप्त नहीं होती है कि क्या करें या ना करें, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं। जब हम शास्त्र सुनते हैं भगवत भक्तों के संग में, तब हमको समझ में आता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुना था ना, कार्यम 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 भया भय, अभी आगे आने वाला, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर शास्त्र से समझ में आता है। यह एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करने के लिए, वह एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करने के लिए भगवान के द्वारा बाधित कभी नहीं किया जाता। क्लियर समझ में आ रहा है? भगवान कभी किसी को नहीं बोलते कि तुम पाप करो। यदि वह पाप करना चाहता है तो भगवान सुविधा देते हैं, तुम करना चाहते हो ठीक। डज इट मेक सेंस? अगर कोई किसी का मर्डर भी करना चाहता है तो उसके पास शक्ति नहीं है कि वह चक्कू चला सके। मैं मर्डर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं किसी का, मैं खाली बोल रहा हूं कि कोई जघन्य से जघन्य कार्य भी करता है। हमारे गुरु महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे कि हिरण्यकश्यप के सामने नरसिंह देव हैं और वो अंदर से कन्विंस है कि मैं इनसे लड़ाई कर लूंगा, उनको मार दूंगा। ये प्रेरणा कौन दे रहा है? भगवान, क्योंकि वह स्वयं इस प्रकार की इच्छा रखता है। तो जैसे जिसकी इच्छा होती उसके अनुसार भगवान कर रहे हैं। भगवान इस मामले में पूरी तरह से सम है। इस तथ्य की पुष्टि वेदांत के द्वारा होती है। परातच्च शक्ति है, उसकी शक्तियां भगवान से आती हैं। उसकी शक्तियां मतलब जीव की शक्ति को भी कार्य करने की। परंतु कम से कम मुक्त जीव तो करता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास शरीर इंद्रियां और प्राण नहीं रहते। भाई आप कह रहे हो कि जो बद्ध जीव है उसके प्राण इंद्रियां और मन रहते हैं, सॉरी शरीर इंद्रियां और प्राण रहते हैं, वह भोग की इच्छा करता है इसलिए करता है। लेकिन जो मुक्त जीव है उसके पास तो ये सब है ही नहीं, तो इसलिए वो करता नहीं है। तो अब उसको क्या कहते हैं देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मुक्त जीवात्मा के पास आध्यात्मिक इंद्रिय और शरीर होता है जिससे वह अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। तब यहाँ पे हमारा शरीर इंद्रिय और मन कैसा है या प्राण कैसे हैं? वो जड़ हैं। और आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां हमको एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, वह हमसे बिल्कुल अभेद होगा। मैं सच्चिदानंद हूं आत्मा के रूप में, और वहां पे जो शरीर प्राप्त होगा वह भी सच्चिदानंदात्मक होगा। अब वो कैसा होगा उसके बारे में मत पूछिए, क्योंकि मुझे पता नहीं। जब हम जाएंगे तो हम जब वहां से फोन कर देना, आप पहले पहुंच गए तो फोन कर देना कि ऐसा होता है, लेकिन आप भी इसको वर्णन नहीं कर सकते, उसको अनुभव किया जाता है। जैसे भाई जब अच्छा लगता है, क्या मतलब है करणामृत प्रभु, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता है। बस इतना समझना चाहिए कि वो शाश्वत है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, और इस शरीर के बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत। तो वहां भी जीव का कर्तृत्व यानी कि जीव की इच्छाएं रहती हैं जिसके द्वारा भगवान की सेवा करता है। तो यानी आप समझ पाए कि जीव करता क्यों है और भगवान तो मुख्य सुपर करता है ही। तात्पर्य, अधिष्ठानम शब्द जो मैंने टीका में व्याख्या की है उसको मैं नहीं करूंगा, जस्ट एक्स्ट्रा जो प्रबात कह रहे हैं उसको रिपीट करेंगे। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। क्लियर? शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव वह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है, ऐसा ही दृष्टा सृष्टा। क्यों भाई, आया था कि नहीं? वेदांत सूत्र में ही ज्ञोत एव तथा कर्ता शास्त्रत्वात् श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। क्लियर है? सब बातें क्यों आई थी, अभी व्याख्या किया गया था। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। चेष्टा का मतलब इच्छा, चेष्टा मतलब प्रयास। लेकिन चेष्टा में हमने क्या बताया गया था, यहाँ पे टीका में क्या बताया गया, चेष्टा का अर्थ क्या था? प्राण के विभिन्न प्रकार के कार्य जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं हो पाती हैं। यस, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। परम कारण है मतलब वो जब अनुमोदन करेंगे तभी कोई कार्य हो पाता है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है वह किसी कर्म से बनता नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान अनुमोदन देने वाले हैं, भगवान ही सारे कार्य को करने वाले हैं, इसलिए सारे कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। खाना तो है मेरे को, लेकिन मैं केवल भगवान कृष्ण को प्रसाद ही ग्रहण करूंगा। जिस दिन एकादशी है उस दिन मैं व्रत करूंगा, अन्न नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि कृष्ण से अप्रसन्न होते। मूल बात तो ये है। जन्माष्टमी का हम व्रत करते हैं, क्यों? उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, लेकिन ये समझना चाहिए कि हमें वो कर्म करने चाहिए, वो कार्य करने चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, और ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी कर्म फल से नहीं बनता है। मेक सेंस?
जो पूर्ण कृष्ण भावनामय हैं वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परमेच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। क्यों उत्तरदायी नहीं होते, कोई बता सकता है? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नियोजित हैं, अपने सभी कर्मों को कृष्ण के लिए करते हैं, वो क्यों उत्तरदायी नहीं होते? क्योंकि वो सब कुछ भगवान के लिए किया जा रहा है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल श्रील प्रभुपाद देते हैं, बहुत अच्छा। टेलर समझते हैं? टेलर, हाँ, जो बैंक में नोट गिनता है। नहीं समझते? टेलर, कैशियर, हाँ कैशियर। तो कैशियर बहुत सारे नोट गिनता है, दिन में मैं समझता हूँ 10 लाख रुपए का नोट गिन लेगा, लेकिन उससे कोई आसक्ति नहीं होती कितने नोट आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। कभी चिंता करता है अरे 50,000 रुपए ले गया यहां से। तो भगवान के बिहाफ पे व्यक्ति जब कार्य कर रहा है तो उसको कोई कर्म बंधन नहीं लगता। मेक सेंस? उसको आगे भी हम सीखेंगे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, आगे पढ़ते हैं। शरीर वांग मनोभिर्य शरीरवाङ् मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। पंचैते तस्य हेतवः। शरीर वांग मतलब वाणी और मन, शरीर से, वाणी से, मन से यत कर्म प्रारभते नरः, किसी भी कर्म को, जिस किसी भी कर्म को इंसान प्रारंभ करता है, न्यायम वा विपरीतम वा, जो न्यायिक हो मतलब न्याय के अनुसार हो या विपरीत हो या अन्याय हो, पंचते तस्य हेतवा, इसके ये 5 हेतु होते हैं। श्लोक समझ में आया? शरीर से, वाणी से, मन से कोई भी नर, कोई भी नर का मतलब नारी, कुछ भी कह लीजिए, कोई भी इंसान कोई कर्म करता है, चाहे वो न्याय हो या उसके अन्याय हो, उसके विपरीत हो, इसके 5 कारण होते हैं। तो समझाना कुछ नहीं, इजी। कौन से 5 कारण होते हैं? इतना याद है? शरीर, आप पिछले श्लोक में बताया था, क्या बताइए था, पूछ रहा हूं। हाँ, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए, हाँ वो अपनी पिछली क्लास में बताया था ये उत्तर नहीं है, उत्तर लिखना पड़ेगा। क्या है? शरीर, इंद्रियां, प्राण, जीवात्मा, परमात्मा। ठीक, ये कार्य होता है। ठीक, ओके। और में से किसी एक को निकाल दीजिए तब तो कोई कर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। स्पष्ट है? किताभूषण टीका। न्यायम का अर्थ है शास्त्र के अनुसार और विपरीतम का अर्थ है शास्त्र की आज्ञा को अवमानना करके। तो स्पष्ट है, न्याय मतलब सही चीज कर रहे हो शास्त्र के अनुसार। तात्पर्य, इस श्लोक में न्याय यानी उचित तथा विपरीत यानी अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। एकदम स्पष्ट है ना? मुझे कहा कि हम एकादशी नहीं मानते, तुम नहीं मानते हो लेकिन यमदूत मानते हैं, ये बात ध्यान देना चाहिए। कोई कहे कि मैं एकादशी नहीं मानता, हम धर्म निरपेक्ष हैं, लेकिन यमदूत देश निरपेक्ष हैं, जाति निरपेक्ष हैं, वह भी धर्म निरपेक्ष है। तुम किसी धर्म को मानते हो, एकादशी नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अभी मैं कहानी नहीं समझा रहा, लेकिन एक सिंपल सा पॉइंट, शास्त्र आदेश एकादशी करना है, शास्त्र आदेश हरि नाम जप करना है, नहीं करेंगे भगवान का भजन तो दंड मिलेगा, हम निम्न योनि को जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान का भजन नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। ठीक है? ठीक है। किंतु जो कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए 5 कारणों की आवश्यकता होती है। अब तो मुझे उम्मीद है कि 5 कारण समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो नहीं देखता है इन कारणों को, उनको भगवान डांट लगा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, मैं बहुत तेज जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? इजी इजंट इट? हाँ। तत्रैवं सति कर्तारम् तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् पश्यत्कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। न स पश्यति दुर्मतिः। तत्र एवं सति कर्तारम्, तत्र एवं सति, क्योंकि यहाँ वहां ऐसा है, वहां ऐसा है मतलब किसी भी कर्म को करने के पीछे 5 कारण हैं, इसलिए कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह मतलब जो व्यक्ति, लेकिन क्योंकि ऐसा है, क्योंकि कैसा है?
क्योंकि किसी भी कर्म के पीछे पांच कारण हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आत्मानम केवलम कर्तारम, कोई व्यक्ति केवल अपने आप को कर्ता मान रहा है। पांडे जी लगता संस्कृत जानते हैं पहले से, ठीक है। तो केवलम कर्तारम आत्मानम, अपने को ही कर्ता मान रहा है कि मैं ही करने वाला हूं, तो पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, उसकी अकृत बुद्धि है, मतलब उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, वह नहीं देख पा रहा है। पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, अपनी अशुद्ध बुद्धि से वो इस प्रकार से देख रहा है। न स पश्यति दुर्मति, ऐसा व्यक्ति दुर्मति से युक्त है, इस कारण से नहीं देख पा रहा है। ये सेकंड लाइन समझ में आ रही है? अकृत बुद्धित्वात् पश्यति, वह अपनी दूषित बुद्धि से देख रहा है। क्या देख रहा है? कि मैं अकेला करने वाला हूं, मैंने ये किया है, मैं अपने मुकद्दर का सिकंदर हूं, ऐसा बातें बोलते हैं। अपनी किस्मत का मालिक मैं ही हूं, ऐसा सुने हैं शब्द आप? और लोग और इस कारण से डिप्रेस भी होते हैं, क्योंकि वो मालिक है नहीं। मालिक वो है नहीं। मुझे याद है, मुझे तो अच्छे से याद है, अगले दिन मेरे 2 एग्जाम थे, फाइनल एग्जाम का, फाइनल ईयर का लास्ट पेपर थे 2। ये एकदम एकदम सच्ची घटना है, तो सच्ची घटना से लोग समझ में आता है। मेरे को तो एकदम 100% विश्वास होता है। और एक सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं था बिल्कुल, तो एकदम अद्भुत है। और रोबोटिक्स का कुछ कोर्स था, ऐसा कुछ था, मुझे कोर्स का नाम भी याद नहीं है। और वो ओपन बुक था, आप किताब साथ मिला के एग्जाम में दे सकते हैं। सोच रहे हैं कितना टफ पेपर होगा, कभी दिए आप ऐसा पेपर? और उसे पढ़ा भी नहीं मैंने। और आप आश्चर्य करोगे, जैसे ही मैंने वो किताब खोली, जो क्वेश्चन था वही एग्जाम्पल था उसमें। आई मीन इट्स लाइक व्हाट इज दिस। मैं आश्चर्यचकित हुआ था, और उसमें मेरा आराम से बी लग गया था। और उसके एक दिन पहले मैं, सर ने कहा जाओ कीर्तन करो मंदिर में, वहां कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कीर्तन करके आए, खूब आराम से सोए, एक में ए एक में बी। और हमारे दूसरे एक भक्त थे बेचारे, बड़े परेशान, पूरी रात जग के क्लास एग्जाम दिया, फेल हो गए। बुद्धि काम नहीं करी। बुद्धि भगवान देते हैं। ये मेरे जीवन का वन ऑफ द लाइक बेस्ट चमत्कार था। जैसे ही किताब खोली, वो एग्जाम्पल उसको पढ़ा, और मैं आपको पता है मैं कैसे बताऊं, मुझे उस एग्जाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आप लोग विश्वास नहीं कर सकते, मैं खुद विश्वास नहीं कर सकता कैसे उसमें हम पास हो गए। एकदम आश्चर्यचकित थे। तो खैर, ये बहुत बार अपने जीवन में घटना देख सकते। जैसे मैं, एक हमारे ड्राइवर साहब बता रहे थे, किसी को लेके आ रहे थे रात में, लौट के सत्येंद्र बता रहा था कि 3 बजे लौट रहा था, और प्रैक्टिकली कभी कभी होता है वो लोग सोते सोते गाड़ी चलाते हैं, है ना। और उसको एक बल्ब दिख रहा था आने से, एकदम से अंदर से कोई बोला, वो समझ नहीं पाया कौन बोला। पिताजी बोले, कृष्णा ये ट्रक है। एकदम से जगह और साइड से उसने गाड़ी कर ली, नहीं तो हमारे बीच में सेवा नहीं कर रहा था, ना गाड़ी मारा। तब देख रहे हैं, अकेले करता केवल वही है क्या, बताइए। कितनी, मुझे कुछ भक्त लोग बता रहे थे, कई कई ऐसा होता है कि दिल्ली से चले गए, उनको दिल्ली से चले हैं रात में, और मालूम नहीं चलता कि हरिओम ढाबा आ गया। दैट मीन्स, कैन यू इमेजिन दैट? और गाड़ी भी चल गई। मुझे तो डर लगता है। लेकिन इस प्रकार से, तो यानी हम खाली सब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि समझना चाहिए कि मैं अकेला करता नहीं हूं। तो जो इस प्रकार से सोच रहा है वह दुर्मति है, वह समझ नहीं पा रहा। और जब मैं अकेला करता हूं तो दूसरे को क्यों दूं, मैं क्यों शेयर करूं उसको, बताइए। ये रिजल्ट होगा ना। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति दुर्मति से युक्त है, वह भगवान को अपने कर्मों का फल नहीं देता, कर्मों का श्रेय भगवान को समर्पित नहीं करता। ठीक है। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। गीता भूषण टीका। तो फिर क्या होता है? पिछले श्लोक में क्या बोला था? 5 कारण होते हैं। अब नहीं, पिछले श्लोक में क्या बोला था ये बात? एक मिनट रुकिए। हाँ, न्यायम या विपरीतम वा, कोई भी गलत सलत कार्य होता है उसके 5 कारण होते हैं। ये जो व्यक्ति नहीं देख पा रहा है वह अपने को ही कारण मानता है। तब कह रहे हैं फिर क्या होता है? जो नहीं देख पा रहा है वो इस प्रकार से सोचता है। यद्यपि जीव करता तभी होता है जब उसे भगवान से अनुमति प्राप्त होती है, और भगवान के द्वारा दिए गए शरीर और इंद्रियों पर वह निर्भर करता है, फिर भी वह मूर्ख होगा, अर्थात दुर्मति, जो जीव को किसी कार्य को करने में अकेला कर्ता मानेगा, क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव होता है। वह देख नहीं पाता और एक अंधे इंसान की तरह रहता है। कितना स्पष्ट है ना, टीका एकदम स्पष्ट है। खाना कहां से आया बताइए? धरती से आया। एक अन्न भी बनाने की शक्ति हमारे पास नहीं है, और हम उसको भगवान को समर्पित ना करें तो कर्म फल तो बनना ही है भाई साहब। क्यों नहीं बनेगा?
है ना, उगाने की शक्ति, बीज, पृथ्वी, सब कुछ भगवान ने दिया, खाना भी भगवान हजम कर रहे हैं, और भगवान को भोग ना लगाए तो निश्चित ऐसा व्यक्ति धोखेबाज है। एक भक्त कोई व्यक्ति आर्गुमेंट कर रहा था, अरे भगवान तो सबको दे रहे हैं, तो भगवान को देने की क्या जरूरत है? कभी सुना है आपने ऐसा आर्गुमेंट? महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, भाई इस जगत में आप किसको देते हो? जो आपको कुछ देता है। क्यों अमरनाथ? जो आपको कभी कुछ नहीं दे उसको देते हैं आप? बहुत रेयरली। हमारा वैष्णव है तो आप दे रहे हैं, अलग बात है, अन्यथा हम देते हैं। जो हमें सब कुछ दे रहा है हम उसको देते हैं। तो भगवान कृष्ण सब कुछ दे रहे हैं और तो उनको कुछ भी ना दिया जाए, क्या ये सही है? वजह सही है? अरे आप हाँ बोल दी, कौन सी पार्टी में चले गए आप? सही नहीं है ना। हमारी इंद्रियां दी हैं, मन दिए हैं, बुद्धि दी है, प्राण दी है, और उनको भगवान को हम कुछ भी ना दें, अपितु सब कुछ भगवान को देना चाहिए और उनके संबंध में दूसरों को देना चाहिए, है कि नहीं? तो ये बात समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अंधा है वो समझ नहीं पा रहा। महाराज कितना सुंदर बात बोलते हैं, हमें बचपन से आंखें मिली हैं, कान मिले हैं, नाक मिले हैं, लेकिन हम प्रश्न नहीं करते दिए किसने और क्यों। वी नेवर क्वेश्चन, इजंट इट? कितना स्ट्राइकिंग बात है। वी नेवर क्वेश्चन, कभी प्रश्न नहीं करते आंखें किस लिए दी हैं, कान किस लिए दिए हैं, किस लिए दिए हैं? कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजे सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तम। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको मानव जीवन वाली इंद्रियां प्राप्त हैं और मुकुंद जो अपने भक्तों को बड़ी आसानी से मुक्ति दे देते हैं उनका भजन नहीं करेगा? ऐसा क्यों कह रहे हो? न भजे सर्वतो मृत्यु, हर जगह मृत्यु है, और उपास्य अमरत्व है, वे जो अमरों में उत्तम है, शिव जी, ब्रह्मा जी, उनके द्वारा भी उपास्य हैं। तो जो व्यक्ति सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला है, वह भजन क्यों नहीं करेगा कृष्ण का? तो क्यों नहीं करेगा? दुर्मति, मूर्ख है। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम और मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए रोज, भगवान हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने व्रतों का पालन कर सके। मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, हमें शक्ति दीजिए कि हम सच्चे भक्त बन सकें, हमें शक्ति दीजिए कि हम वैष्णव के हृदय से सेवा कर सकें, तब हम सच्चे भक्त बनेंगे। वैष्णव से झगड़ा करेंगे तो फिर भगवान कहाँ प्रसन्न कर पाएंगे? समझ रहे हैं? इसके लिए बहुत इतना आसान नहीं है, वाकई शक्ति चाहिए, पूरा जीवन भर हम भक्ति कर सकें। भगवान से रोज उस शक्ति को मांगना चाहिए। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। एक और प्रैक्टिकल पॉइंट है, आप किसी को कुछ बोलते हो, कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी बिल्कुल सच्ची अच्छी नीयत होती है और वो बहुत भड़क जाता है? ऐसा हुआ है कभी? आप बिल्कुल प्रेम से कुछ अच्छी बात बोलना चाहते हो, जैसे एक बार मैंने बोला कि भाई मृत्यु के समय कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है तो भगवान के धाम चला जाता है, तो एक भक्त एकदम गुस्सा हो गए। मैंने कहा उसमें गुस्सा होने की बात, तो अजामिल क्यों नहीं किया, तो अजामिल क्यों नहीं किया, तो ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स, ठीक, नहीं इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। हमने कहा कि लोग गए भी हैं, दंष्ट दंष्ट हथों वाला श्लोक भी है, लोग गए भी हैं और कभी कभी भगवान थोड़ा मौका भी देते हैं। इतना गुस्सा होगा, हमने कहा अगली बार से इन्हें कोई प्रेरणादायक श्लोक हम नहीं बताएंगे। अजीब सा रिएक्शन था। मैं, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है भाई, इसमें गुस्सा होने वाली बात है? तो खुश होता है ना, कोई लॉजिक ही नहीं गुस्सा होने का, लेकिन इस प्रकार से वो गुस्सा हो गए। तो हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति एक ही प्रकार से ग्रहण नहीं करता, तो भगवान उसको बुद्धि को प्रेरणा देने वाले होते हैं। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है, और अपने को कर्ता मानेगा तो क्या करेगा? इसका फल मैं कृष्ण को क्यों दूं? और फिर भोग करने के प्रयास में वह बंध जाएगा। लास्ट श्लोक है, ये सुनने में अच्छा लगता है, ये लाइन अच्छी लगती होगी ना। लास्ट श्लोक है हिंदी क्लास का। यस्य नाहं कृतो भावो, यस्य नाहं कृतो भावो, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, अत्वापि स इमान् लोकान्, अत्वापि स इमान् न लोकान्, हन्ति न निबध्यते। न हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृत भावो, जिसका ऐसा भाव नहीं है कि केवल मैं ही करने वाला हूँ, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, तो वह कर्म फल में अपनी बुद्धि को कभी नहीं लिप्त होने देता। वो कभी नहीं सोचता है कि धन, पुत्र या जो कुछ भी मुझे भौतिक प्राप्त है इसको मैं भोगने वाला हूँ, ये कभी नहीं सोचता। हत्वापि स इमान लोकान, इस जगत में अगर वह वध करता भी है, न हंति ना निबद्धते, ना तो वो मारता है और ना उसे बंधन पड़ता है। ध्यान देना चाहिए कि यहाँ एग्जाम्पल वध करने का है, वो किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि क्षत्रिय अर्जुन को बोल रहा है, ऐसा नहीं कि आप सबको मारना चालू कर दें।
पता नहीं, हमने बहुत पहले एक जब कर्मी जगत में थे एक मूवी देखी थी, तो उसमें ऐसे आर्गुमेंट आता था कि जो मर्डरर है वो मारता था, वो कहता फिर यही श्लोक करता था कि क्या, ना तो कोई मरता है ना कोई मारता है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये भगवत गीता का एप्लीकेशन नहीं है, ये भगवत गीता का एप्लीकेशन नहीं है, ये सब बेवकूफी है। जब शास्त्र आज्ञा है तब व्यक्ति वध कर सकता है। उसी प्रकार से कहने का यहाँ पे अर्थ है, खाना बनाते हुए भी खाना नहीं बना रहा। समझ में आया? खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे तो कर्म फल लगेगा, लेकिन भगवान को अर्पित करके खाना खा रहे हैं तो कर्म फल नहीं लगेगा। ये एग्जाम्पल है, और बाकी जो भी कर्म हम कृष्ण को समर्पित करके करते हैं तो फिर वह उसका कर्म फल नहीं लगता। ये बात हमें बोली जाती है। क्षत्रिय को युद्ध करना होता है, इसलिए यहाँ पे भगवान वध करने वाली बात ले रहे हैं, लेकिन उससे आपको अन्य सारे कर्मों को समझना होगा। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, मिथ्या अहंकार का मतलब समझ गए, मैं शरीर हूं, मैं करने वाला हूं, भगवान से कोई मेरा मतलब नहीं, ये सब मत मिथ्या अहंकार से। जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है वह इस संसार में मनुष्य को मारते हुआ भी नहीं मारता है। तो कल से आप लोगों को मारना है, ये आदेश नहीं दिया जा रहा है। अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना, ये बात बोली जाती है, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। इसको भी अब प्रपात की टीका से समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जिसके पास दृष्टि होती है देखने की। पिछले श्लोक में बोला वो बेवकूफ है, दुर्मति है, तो बुद्धिमान क्या देखता है, जरा भी देख लीजिए। वह व्यक्ति जिसके पास यह सोचने की शक्ति है, अर्थात भाव है कि उसके हर कार्य भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं, और इस कारण वह कभी भी अपने को अकेला करता नहीं मानता, अर्थात न अहंकृतो, और जिसकी बुद्धि फलों को भोगने की इच्छा से दूषित नहीं होती, अर्थात बुद्धिर यस्य न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति भीष्म और अन्य सभी को मारने के बाद भी नहीं मारता, अर्थात हत्वापि स इमान लोकान, और न ही वह उन सबको मारने के कार्य से दूषित होता है। मारने के कार्य, ये आर्गुमेंट था ना कि मैं गुरु को कैसे मारूंगा, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि है लोके। सुना है ना, कैसे गुरु को मारूंगा? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं ना यहाँ पे कि जो व्यक्ति इस भावना से समझे कि ये भगवान की आज्ञा है, मुझे इसे क्रियान्वित करना है, तो उसे करते हुए भी वह कर्मफल से नहीं बाधित होता है। तो 2 पॉइंट आप क्या सीख रहे हो? मैं अकेला करता नहीं हूं, कृष्ण ही परम करता है, मैं उनका दास हूं, मुझे उनके लिए कार्य करना। ये बात समझ में आ गई? और जो भी फल प्राप्त हो रहा है वह कृष्ण को समर्पित होता है। जैसे आप जानते हो कि यदि कोई हमें सम्मान दे तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु महाराज को देना चाहिए। गुरु महाराज के पास गए, कृष्ण को दे देते हैं। जो भी वस्तु हमें प्राप्त हो रही है वह कृष्ण की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है। तो इस प्रकार से करेंगे तो हम कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। और याद आ रहा है कल क्या बात करी थी कि जो इस प्रकार से कर्म फल को नहीं समर्पित करता है तो क्या होता है उसका? 3 फल बताए गए थे, याद है किसी को? अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम। याद आ रहा है? नरक जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, या बीच में मतलब जन्म भी मानव जन्म का ले सकता है, लेकिन न तो सन्यासी नाम क्वचित, जो सन्यासी है उसको नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, एक मैं छोटा सा रिफ्लेक्शन था। भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय सब कुछ छीन लेता हूं, ठीक है, लेकिन जो भक्त पहले से ही सब कुछ कृष्ण को दिया उससे भगवान क्या छीनेंगे? फिर वही बच के उसी को ले जाएंगे वापस, और क्या। जिसने सब कुछ दे दिया उसको फिर वही बचा, वो उसको ही ले जाएंगे भगवान। और बोलते भी भगवान, जो अपने सब कर्मों को मुझको दे देता है उसको मैं ले जाता हूँ, है कि नहीं? तात्पर्य आखिरी 3 पेज है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। आप जो प्रथम अध्याय पढ़ेंगे वो समझ लेंगे। अर्जुन सोचते थे मैं सुखी नहीं होऊंगा, मेरा ये है, मेरा वो, मेरा ये। कृष्ण से क्या सुखी होंगे? वो विचार सुख नहीं था उनके मन। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर पर परम यानी परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था, और भगवान उसको युद्ध करने की आज्ञा दे रहे थे। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। इसका अर्थ क्या है? वो समझ रहा है कि भगवान करता है, तो भगवान किस प्रकार से मुझे कर्म करने के लिए बोल रहे हैं? फिर वह एग्जाम्पल, भगवान मुझे किस प्रकार से खाने के लिए बोल रहे हैं? प्रसाद। भगवान मुझे किस प्रकार की तपस्या करने के लिए बोल रहे हैं? एकादशी इत्यादि, या भगवान का नाम जप, इंद्रिय संयम। भगवान मुझे किस प्रकार से दान करने के लिए बोल रहे हैं? उनके प्रचार कार्य के, उनकी सेवा के लिए। एकदम क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है। अगर भगवद गीता समझ रहा है व्यक्ति तो क्लियर है कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। अच्छा, टीवी देखने के लिए भगवान बोल रहे हैं, होटल में जाने के लिए जरूर बोल रहे होंगे, नहीं बोल रहे?
तो अब इस प्रकार के कार्य जब भगवान नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट तो देख सकता हूं, अरे क्रिकेट देखने में क्या दिक्कत है? तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए भगवान नहीं बोल रहे, सोने के लिए बोल रहे हैं, सोल रहे हैं, लेकिन युक्त रूप में सोने के लिए बोल रहे हैं। ये नहीं कि 12 घंटे सोते रहो या मंगल आरती में भी सोते रहो, जपा में सोते रहो, ऐसा नहीं बोल रहे। तो समझ लेना चाहिए कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, है कि नहीं? बस सिंपल है, भगवत गीता सो सिंपल, कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। मोहग्रस्त का मतलब समझ रहे हैं, ये कार्य मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो प्रभुपाद उदाहरण देंगे ना, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। ये लाइन समझ में आ रही है? जब भगवान के प्रति भाव नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करना है, मैं भोगने की भावना रहेगी तो कर्म फल बनेगा, ये कहना चाहते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। शास्त्र अनुसार भगवान के आदेश के अनुसार करते हैं तो कर्म फल नहीं लगेगा, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जब कोई सैनिक, इसी एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। आपको जानते हैं कि सैनिक गोली खूब चला सकते हैं, लेकिन जब तक आज्ञा नहीं मिलती वो एक गोली भी नहीं चला सकते। मानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? और घर में आके 2-4 लोगों का मर्डर करते तो एक गोली भी, कितना ध्यानपूर्वक देखिए, एक गोली भी चलाने का अधिकार नहीं है घर में, लेकिन युद्ध क्षेत्र में जितनी गोली चलाए कोई दिक्कत नहीं। यस नो? तो अगर कृष्ण के लिए कोई कर्म किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, खुले दिल से करिए, कोई उसमें बंधन लगने की बात नहीं है। कोई कहे कि आप गुरु बनने का प्रयास करें, बंधन लगेगा, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा है, अमार आज्ञा गुरु होया तार ए देश, केस क्लोज्ड। कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं लोग, प्रचार करोगे तो बंधन, ऐसा भी बोलते हैं, प्रचार करोगे तो बंधन लग जाएगा। पता नहीं क्या क्या वो लोग कंसेप्शंस हैं। लेकिन महाप्रभु की आज्ञा है, हम योग्य और अयोग्य की बात नहीं है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अभी तो फायदा ये है कि जारे ना देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जूम के माध्यम से जो नहीं दिख रहे हैं उनको भी हम प्रचार कर सकते हैं। महाप्रभु ने कितनी सुंदर हम लोग को शक्ति दे दी है, तो इसको करना है। अब हमें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, या हम कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते, उससे मतलब नहीं है। महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इस कार्य को करना है। ठीक है, इसमें कोई बंधन नहीं लगता। ठीक है, ये समझ में आ गया उदाहरण आपको? ओके, कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ये बहुत सुंदर है, क्योंकि इस जगत में हम कर्म करते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। और आप ध्यान दे जानते हो कि कर्म करना हम बंद नहीं कर सकते। तो कितना सुंदर टेक्निक है, कर्म भी कीजिए और बंधन से भी मुक्त हो जाइए। आवाज ठीक आ रही है? ओके। क्रिया प्रकृति क्रियमाणे गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो यही बात तो बताया जाएगा। इसका ये श्लोक 3.27, आप 3.27 के लेक्चर को देख लीजिएगा। हमने फिर से बता रहे हैं, फिर भी एक रिवाइज करते रहे। यही बात मैंने क्लास में एड्रेस किया था कि जीव इच्छा करता है, जीव इच्छा करता है, फिर क्या होता है? भगवान प्राणों को एक्टिवेट करते हैं। तो किसके द्वारा? प्रकृति को एक्टिवेट कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। तो जो कार्य किए जा रहे हैं वह प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जीव इच्छा कर रहा है, इसलिए वह बंधता है। और समझ लेना चाहिए कि जो भक्ति के कार्य हैं वो कौन से, किसके द्वारा किए जा रहे हैं? वह भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर मैं सोचूं कि हरे कृष्ण मन जपेंगे और मैं कहूं कि मैं हरे कृष्ण जप रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं केवल इच्छा कर रहा हूं कि हरे कृष्ण मेरी जीभ पे आए, तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से हमारे जीभ पे प्रकट होते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। हमारी शक्ति नहीं है कि हम कृष्ण बोल सकें, ये बहुत गंभीर चीज है। हमारी शक्ति नहीं कृष्ण बोल सके। हम जब इच्छा करते हैं कि कृष्ण का नाम मेरे मुख पे आए, तो भगवान अपनी इच्छा से हमारे मुख पे आते हैं। ठीक है? ओके, और क्या प्रश्न है? भगवान को भोग लगाने का सही तरीका क्या है पर गृहस्थों के लिए? गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, आप कृष्ण भावना में इंट्रोडक्शन क्या है, क्या बुक है, बिगनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस देख सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, भोग कैसे लगा सकते हैं, तो उसको तो हम आप उसी पे छोड़ दे रहे हैं। प्रभु जी, मैं MBA कर रही हूं, लेकिन इसमें कृष्ण भगवान के लिए तो कुछ नहीं कर रही, तो क्या मैं कर्म फल में फंसूंगी? और गौराम प्रभु बड़ा मजाक करते, कहते हम भी MBA कर रहे हैं,
क्या एमबीए कर रहे हो? मन बुद्धि अहंकार का मैनेजमेंट है। एम मीन्स मन, बी मीन्स बुद्धि और ए मीन्स अहंकार। देखिए, अगर उस एमबीए का उद्देश्य से आप कुछ आगे नौकरी करेंगी तो उस नौकरी को जो धन आएगा उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कीजिए। अब पता नहीं, अब लेकिन ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी चाहिए जहां बहुत जघन्य कर्म करना पड़े। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह नौकरी करें जहां पे कुछ तो पुण्य हो। आजकल तो नौकरी करना बड़ा खतरनाक है, हर जगह पाप ही पाप है। लेकिन जो धन आ रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब व्यक्ति धन को भगवान की सेवा में लगाता है तो जितना समय धन कमाने में लगा है वो सारा समय भगवान की सेवा में नियोजित माना जाता है। ये भक्तों से मैंने सुना है इस प्रकार से। और सुबह शाम कम से कम हरे कृष्ण मंत्र जपे, भगवान को भोग लगाए, यही तरीका है। ठीक है, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है और कोई? यस। आपने कहा था एक नाम से हरे कृष्ण लेने से नेक्स्ट जन्म हरे कृष्ण 2 नाम हो गए फिर भी। हाँ, एक हरे वाले से। हाँ, जन्म मनुष्य का मिलता है कि किसी ने हरे कृष्ण थोड़ा नाम लिया और आत्महत्या कर ली तो उसकी क्या गति होगी? अरे मूर्ख है, जब हरे कृष्णा कर रहा है तो आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या दिक्कत है? नौकरी नहीं मिल रही है तो जाओ, आ जाओ आश्रम में ज्वाइन कर लो। क्या दिक्कत है? क्यों आत्महत्या कर रहा है? आत्महत्या करने को महाप्रभु भी क्या बोले हैं? तमोगुण की वृत्ति बता रहे हैं, कभी नहीं उसको अप्रूव किए। आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? आत्महत्या करोगे तो फिर भूत बन जाओगे, तो क्या जरूरत है? आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण करने वाले को आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? ज्यादा तकलीफ है तो हमारे मंदिर में आ जाइए, ठीक है? प्रसाद अच्छा बन रहा है आजकल। हाँ, आगे। अब कोई क्वेश्चन, अब क्या कर सकते हैं? आत्महत्या करना तो पाप है, क्यों कर रहे हैं? क्या कह सकते हैं? दुख मेरे ज्ञान को क्यों हर लेते हैं प्रभु जी? दुख में ज्ञान को क्यों हर लेते हैं? दुख में ज्ञान जैसे हर नहीं लेते? पता नहीं, प्रश्न समझ में नहीं आया। दुख में ज्ञान नहीं आता है। क्या सुना है? वो बहुत अच्छी कहावत है ना, दुख में हरि भजन सब, क्या है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आगे क्या है? जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। तो देखिए, ये अनुभूत है भक्तों का कि जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते रहते हैं, सुख दुख जिसी भी परिस्थिति में, तो दुख आने पे भी उतने अभिभूत नहीं होते हैं। जैसे मेरे पिताजी मरे, मैं तो कोई दुखी नहीं हुआ। मेरी नानी मरी, कोई दुखी नहीं हुआ। मरना क्या है? पोस्टिंग चेंज हो रही है। कोई मर रहा है? कोई मरा है आज तक? कोई नहीं मर रहा। केवल ड्रेस चेंज, क्या मतलब? कोई मरीज जब मरे तब तो रोए, कोई मर ही नहीं रहा है। कोरोना से कितने लोग मरे? एक भी नहीं मरा। कोई मर ही नहीं रहा है, केवल शरीर परिवर्तन हो रहा है। और फिर उनका वृंदावन संस्कार हुआ। देखिए, रोना मरने पे नहीं होता है, रोना जीने पे होता है कि उसने जिया कैसे। अगर भगवान से विमुख जिया है तो उसके लिए रो, मरने के लिए रोने की जरूरत नहीं। जो भजन करके मर गया उसको उसको क्या रोना है उसमें? तो दुख से अभिभूत होने का कारण है क्योंकि हम भगवान से विमुख रहते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, वो दुख आता है, अभिभूत उनको दबा नहीं पाता है। दबाना समझते हैं, एकदम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो लोग भक्ति करते हैं वो समझते हैं ठीक है भाई, क्या दिक्कत, जिसका टाइम समाप्त हो गया अपना जाएगा, दूसरी जगह पोस्टिंग होगी उसकी। भाई हमारे पिताजी का बहुत जगह ट्रांसफर होता था, अभी टांडा में है, अभी फैजाबाद में, अब कहीं और हो गया। और वो भी इस जन्म के पिताजी तो है नहीं। हमें जन्मांतर कितने माता पिता मिले, है कि नहीं? और हमारा जन्म भी नहीं होता वास्तविक रूप से। तो थोड़ा सा भगवत गीता ज्ञान समझ लेंगे तो दुख नहीं होएगा इतना। हम सुबह 3:30 बजे जगते हैं तो दिन में रेस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि 8 घंटा 1-1.5 घंटा रेस्ट कर सकते हैं अगर रेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? हम आदि अनादि, ये प्रश्न क्या है समझ नहीं आया है। ओके, वी शैल स्टॉप हियर नाउ। अभी हम इंग्लिश क्लास शुरू करनी है, तो जो वांट टू कंटिन्यू दे कैन कंटिन्यू, अदरवाइज ठीक है। अनादि